ये बात बिल्कुल सही है कि वेक्टर्स क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है, बट ये बात पूरी नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर लेक्चर 4 के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली और क्यों उसमें हमें डायरेक्शन की नीड पड़ जाती है वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, साथ साथ मैग्नीट्यूड के। बस सबसे पहले चीज हमें ये समझनी होगी क्वांटिटीज क्या होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए, क्वांटिटी स्केलर वेक्टर सुना है, बट क्वांटिटी नहीं क्लियर होता है बच्चों को। पहले मैं बता दूं, क्वांटिटीज एक ऐसी चीज है जिसको डिफाइन करने के लिए नंबर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ मुझे जो मीजर करी वो 1 मीटर है, तो जो 1 है एक नंबर है। इसकी लेंथ को डिफाइन करने के लिए मुझे नंबर की नीड पड़ी, यस और नो? हाँ सर पड़ी। 1 नंबर एक है, तो इसकी ये जो 1 मीटर डिफाइन करने के लिए मुझे इसकी लेंथ को जो जरूरत पड़ रही है, उसी को मैं क्वांटिटी बोलता हूं। क्लियर? क्वांटिटी एक ऐसी चीज है जो मुझे अभी नहीं पता, बट जिसको डिफाइन करने के लिए नंबर की नीड पड़ती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स की जरूरत हमें क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज ये आ जाती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। हमने लिखा हुआ देखा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटीज की कैटेगरीज क्या होती है। देखिए, पहली कैटेगरी होती है मापने वाली, जिसको मैं बोलूंगा मीजरेबल क्वांटिटी। दूसरी होती है वेइंग क्वांटिटी, मतलब जिसको हम तोल सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी। तीसरी होती है जिसको हम गिन सकते हैं। तीन ही टाइप की कैटेगरीज में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। पहली क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, जैसे बोर्ड है, इसकी लेंथ को हम मापते हैं, ये पहली टाइप हो गया। दूसरा, ये डस्टर है, जिसको हम तोलेंगे, तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। ठीक है। तीसरी क्वांटिटी आपकी ये हो जाती है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे सर के बाल, आसमान में सितारे। हालांकि आप इसको प्रैक्टिकली नहीं गिन सकते, बट इसको आप काउंट करेंगे, जैसे 5, 6, 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट है, आप उसको काउंट करोगे। ठीक है। तो तीन टाइप की कैटेगरी की क्वांटिटीज हो गई। अब समझ लीजिए, ये इन्हीं में से तीनों क्वांटिटीज में ही मैं छांटूंगा कि कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर। उससे पहले मैं अब आ जाता हूं मैग्नीट्यूड पे। क्या होता है? देखिए, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, नंबर प्लस यूनिट होता है। अगर मैंने लिखा 5, 6, 7, 8 और इसके आगे मैंने यूनिट लगा दी, किलोग्राम, सेंटीग्रेड, मीटर, सेकंड, ये सब यूनिट्स होती हैं, ये नंबर होते हैं। अगर इसका कॉम्बिनेशन में ले लूं, इसी को मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा। मैग्नीट्यूड क्या हो गया सर? किसी नंबर के साथ अगर आपने यूनिट ऐड कर दी, उसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अच्छा, अब सवाल ये आ जाता है कि सर यूनिट क्या होती है। देखिए, मैं यूनिट भी बता देता हूं आपको। यूनिट का मतलब होता है कि किसी नंबर के साथ अगर आपने यूनिट ऐड कर दी, तो वो यूनिट आपको बताएगी कि ये किस कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लिखा है, आप सामने देखें जरा, 5 kg। 5 एक नंबर है, kg एक यूनिट है, तो ये 5 kg आपका पूरा क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड है, किस क्वांटिटी का है, ये केजी बताएगा। फॉर एग्जांपल, केजी ये यूनिट होती है, वो मास की यूनिट होती है, और मास हमेशा क्या होगा? तोला जाएगा। तो ये 5 केजी है, वो आपकी तोलने वाली क्वांटिटी है। पहली चीज, यस और नो? वेरी गुड। दूसरी चीज, 6 सेंटीग्रेड। 6 सेंटीग्रेड एक मैग्नीट्यूड बन गया। 6 नंबर है, सेंटीग्रेड यूनिट है। यूनिट ये बताएगी कि ये टेम्परेचर की है, तो टेम्परेचर कौन सा हो गया आपका? मापने वाली क्वांटिटी। वेरी गुड। तीसरी है आपकी 7 मीटर। 7 एक नंबर है, मीटर एक यूनिट है। जो मीटर इसकी यूनिट बताएगी कि ये सर मापने वाली में आती है। मीटर हमेशा हम मापने वाली कैटेगरी में रखते हैं, तो 7 मीटर जो मैग्नीट्यूड है वो किस क्वांटिटी का है? सर मापने वाली क्वांटिटी का है ये। वेरी गुड। छठा है आपका 10 सेकंड। 10 जो है आपका नंबर है, सेकंड एक यूनिट है। सेकंड जो यूनिट होती है वो टाइम की होती है, ये बताएगी कि ये मीजरेबल क्वांटिटीज में आती हैं। वेरी गुड। अब आप समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, स्केलर और वेक्टर क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज मैंने बताया क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी एक ऐसी चीज होती है जिसको डिफाइन करने के लिए नंबर की जरूरत पड़ती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर आपने नंबर के साथ में कोई यूनिट ऐड कर दी, तो वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। जैसे मेरा मास का मैग्नीट्यूड है 64 किलोग्राम, जो मुझे मेरे मास को डिफाइन कर रहा है वो 64 नंबर है। केजी मेरी यूनिट है, और मैं किस कैटेगरी में आ गया सर? तोलने वाली में। इस बोर्ड की लेंथ है 2 मीटर। 2 एक नंबर है, मीटर एक यूनिट है, ये किस कैटेगरी में आ गई? मीजरेबल कैटेगरी में। ऐसी ही बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें। ठीक है। अगर ये बात समझ में आई हो तो ऐसी ही
और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंशिएट करूंगा स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।